जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन से कक्षा 5 पाठ 14। पाठ 14 में पूर्व में प्रश्न संख्या 1 से 11 तक के प्रश्नों को हम समझ चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 12 को समझेंगे। 12 से लेके 19 तक के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, मुंह में बनने वाली लार किसे ग्लूकोज में बदलती है। आपके मुंह में जो लार बनती है वो किसको ग्लूकोज में बदलती है। हमारे मुंह में जो लार होती है वो किसे ग्लूकोज में बदलती है। तो इसका उत्तर है स्टार्च को। मुंह में जो लार होती है वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलती है। हमारे भोजन में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है वो जो लार होती है वो भोजन के स्टार्च को ग्लूकोज में बदलती है। प्रश्न संख्या 13, IFA का पूरा नाम क्या है। IFA का पूरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर है आयरन फॉलिक एसिड। IFA का पूरा नाम क्या है, आयरन फॉलिक एसिड। एनीमिया होने पर दी जाने वाली गोली, जब किसी को एनीमिया हो जाता है यानी खून की कमी हो जाती है तो उस वक्त दी जाने वाली गोली का नाम है आयरन फॉलिक एसिड, जिसको हम छोटे रूप में बोलते हैं IFA, आयरन फॉलिक एसिड यानी IFA। और ये एनीमिया होने पर दी जाने वाली गोली होती है। प्रश्न संख्या 14, एल्बेंडाजोल की गोली क्यों देते हैं। एल्बेंडाजोल की गोली क्यों देते हैं। तो इसका उत्तर है कृमि नियंत्रण के लिए। कृमि नियंत्रण के लिए एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। कृमि की रोकथाम के लिए, नियंत्रण करना यानी उसकी रोकथाम करना, किसी बीमारी को रोकना। तो कृमि नियंत्रण के लिए एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। प्रश्न संख्या 15, किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है। किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है। तो इसका उत्तर है पेट में पनपने वाले कीड़ों से बच्चों में खून की कमी हो जाती है, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है। पेट में पनपने वाले कीड़ों से, जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो जो कीड़े उनके पेट में पनपने लगते हैं तो उनसे बच्चों में क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, और जिससे बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है यानी उनका शरीर जो बढ़ना होता है उसका विकास रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पेट में क्या हो गए हैं, कीड़े हो गए हैं। तो अगर पेट में कीड़े हैं तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी होने पर बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है। प्रश्न संख्या 16, खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए। तो इसका उत्तर है खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें अनाज, दालें, अनार, मौसमी, बादाम, अखरोट, पत्तेदार हरी सब्जियां, खजूर, दाख, मछली, लीवर आदि भोजन में लेना चाहिए। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है तो उसको पूरा करने के लिए हमको भोजन में क्या लेना है, अनाज खाना है, दालें खानी चाहिए, अनार खाने चाहिए, मौसमी खानी चाहिए, बादाम है, अखरोट है, पत्तेदार हरी सब्जियां हैं, खजूर हैं, दाख, मछली, लीवर आदि भोजन में हमको लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 17 है, जब कभी भोजन की ताकत हमारे शरीर को नहीं मिल पाती तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं। जब कभी भोजन की जो ताकत होती है वो हमारे शरीर को, अगर भोजन की ताकत नहीं मिलती है तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं। तो इसका उत्तर है डॉक्टर हमको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने पड़ेगी, तभी इसके शरीर को ताकत मिलेगी। तो जब कभी हमें लगता है कि हमारे शरीर में कमजोरी आ रही है या भोजन की ताकत हमको नहीं मिल पा रही है तो डॉक्टर कहता है ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने की सलाह देते हैं डॉक्टर। प्रश्न संख्या 18, ग्लूकोज के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जो तुरंत शरीर को ताकत देती है और जिनका उपयोग अपने घरों में किया जाता है। ग्लूकोज के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जो तुरंत शरीर को ताकत देती है। ग्लूकोज के अलावा कौन सी चीज़ें जो शरीर को तुरंत ताकत देती है जिसका उपयोग अपने घर में करते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर है नींबू की शिकंजी।
नींबू की शिकंजी भी आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है आपके शरीर में। अगर आपको लगता है कि अभी हम वहाँ नहीं जा सकते, अभी हम ग्लूकोज नहीं चढ़वा सकते, तो आप घर पर नींबू की शिकंजी बना सकते हैं ताकि आपको इसका तुरंत लाभ मिल सकता है। प्रश्न संख्या 19, जीभ भोजन का क्या करती है? जीभ भोजन का क्या करती है? तो इसका उत्तर है, जीभ भोजन को मुंह में इधर उधर घुमाकर लार से मिलाती है तथा उसे लसलसा बनाने में मदद करती है, जिससे हमें भोजन के स्वाद का भी पता लगता है। जो जीभ होती है वो क्या करती है? भोजन को मुंह में इधर उधर घुमाती है। जो हमारी जीभ है वो हमारा जो भोजन हमने किया है मुंह में, उसको इधर उधर घुमाकर लार से मिलाती है। किससे मिलाती है? लार से मिलाती है और उसे लसलसा बनाने में मदद करती है। जब आप मुंह में जैसे निवाला रखते हो तो फिर वो क्या करती है? जीभ वो इधर उधर आपके भोजन को घुमाती है और जो लार है उससे मिलाती है, तो उससे आपका जो निवाला आपने मुंह में लिया वो कैसा हो जाएगा? लसलसा बनाने में मदद करती है जीभ, और जिससे हमें भोजन के स्वाद का भी पता लगता है। आपको जीभ के द्वारा ही भोजन के स्वाद का भी पता चलता है कि इस खाने का स्वाद कैसा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कैसा स्वाद है, ये सब आपको जीभ से ही पता चलता है।